सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या बोलते हैं आपके तारे, कैसे हो सकती है आपकी तरक्की, कब बनेंगे विवाह के योग? जानिए पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ, जो आप सभी का करते हैं मार्गदर्शन। आपके जीवन से जुड़े हुए सारी समस्याओं को करते हैं दूर ज्योतिष के माध्यम से। यदि आप मांगलिक दोष, काल सर्प योग, ग्रहण योग, तलाक योग, विषकुंभ योग आदि कारणों से निराश हैं, तो संपर्क करें भोपाल के प्रसिद्ध आचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय से। नमस्कार, हमारी खास पेशकश भाग्य समाधान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्षिका परिहार। नौकरी हर युवा की चाहत होती है। कई बार या तो नौकरी मिलती नहीं है या मिल भी जाती है तो नौकरी में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो नौकरी की दिक्कत दूर कर सकती है। आपको सही सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। तो आइए शुरू करते हैं ज्योतिष की ज्योत से आपके भाग्य का मंथन करने वाला हमारा ये खास कार्यक्रम भाग्य समाधान। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लोगों को नौकरियां मिल जा रही हैं, मतलब मिलती हैं, उनको काफी मेहनत करते हैं, पर पता नहीं क्यों छूट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसमें विशेष तौर पर देखा गया है कि जिन लोगों की नौकरियां छूट जाती हैं उसमें विशेष तौर पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष होता है। आज हम देख रहे हैं कि कई लोगों की लाइफ ही निकल जाती है, उनको नौकरियां नहीं मिल पाती या रोजगार उनका नहीं बन पाता है या जो रोजगार करते हैं वो बंद हो जाता है। तो इसमें ज्यादातर हमने देखा है कि मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिल रही है, या हम काम करें तो कौन सा काम करें, हमको नौकरी फलदायी है या बिजनेस फलदायी है। ये सब चीज के लिए जातकों को, दर्शकों को एक बार अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर कराना चाहिए। तो क्या ग्रह का भी दोष होता है? हाँ, इसमें हम देखते हैं कि आज बिजनेस 1000 से शुरू होता है, करोड़ों के ऊपर रहता है, लेकिन हम एक बार पंडित जी अच्छे जोशाचार्य से हम उसमें कंसल्ट नहीं करते। एंड में कई बार क्या होता है, कल मेरे आपस में जैसे भी एक सज्जन आए, उनकी कुंडली में नौकरी करना ही लिखा हुआ है, नौकरी में ही सफलता मिलना है, और वो बिजनेस कर रहे हैं, बार बार उनका बिजनेस डीप में जा रहा है। तो इस तरह से काफी वो कर्ज की पोजीशन में भी आ गए हैं। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो जरूर एक बार कुंडली दिखाकर अपना बिजनेस चालू करें। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें यदि बार बार आपको दिक्कत आ रही है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो भी एक बार दशा अंतरदशा कुंडली पे एक बार आपकी चर्चा करें, कंसल्ट करें, इसके बाद आगे आप उस पर काम करें तो आपके लिए ठीक होगा। पंडित जी, यहाँ पर एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका नाम अमित है, ये होशंगाबाद से हैं। जय माता दी अमित जी। जय माता दी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी? 18/7/1976। 18/7/1976। ठीक है। और टाइम क्या होगा अमित जी? सुबह 5:05। ठीक है। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? जी, व्यापार करना चाहता हूँ। जन्म स्थान बताइए। ठीक रहेगा सर अमित जी, जन्म स्थान बताइए आपका अमित जी। जन्म स्थान होशंगाबाद। क्या क्वेश्चन, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, व्यापार करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। और कौन सा व्यापार ठीक होगा, कब तक कर सकते हैं? हाँ हाँ, अभी आपकी कुंडली के हिसाब से यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि आपके पंचम स्थान में राहु बैठे हुए हैं। पंचम स्थान में राहु बैठे हुए हैं, इस कारण से आप का भाग्य साथ नहीं देता है। जब भी कोई काम करने की सोचते हैं आप, तो विशेष तौर पे देखा गया है कि मतलब आप जो भी व्यापार करना चाहते हो उसमें अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो विशेष तौर पे चंद्र आपके 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, 12वें स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, और आपकी मिथुन लगन की कुंडली होती है, और इसमें हम जो देख रहे हैं कि मीन राशि होती है। आपके लिए मिथुन लगन की राशि है, ऐसा जातक विशेष तौर पे व्यवसाय में ही ज़्यादा तरक्की करते हैं। और यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं
तो इसमें विशेष तौर पे जो आज का मिनरल वाटर वगैरह चल रहा है, पानी का जो व्यवसाय भी लोगों का अच्छा है, यह तरल पदार्थ का जो आप व्यवसाय करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। विशेष तौर पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सूर्य शनि की पोजीशन दूसरे स्थान में बनने से और ग्रहण दोष अभी बना हुआ है, तो इसलिए आप कम से कम मार्च के बाद आप बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और विशेष तौर पे आपको राहु की हवन शांति कराना चाहिए जिससे कि भाग्य आपका साथ दे। और इसमें हम एक चीज़ और देखना चाह रहे हैं, एक चीज़ और देख रहे हैं इसमें कि आप जो भी कार्य करेंगे तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, तो थोड़ा सा आपको कर्म करने की आवश्यकता है, एक्टिव होने की आवश्यकता है। ज़्यादातर ऐसे लोग देखा है बड़े शांति से काम करते हैं या कर लेंगे, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, तो फिर वो काम पेंडिंग होता है। तो मैं आपको अमित जी एक सलाह देना चाहूँगा कि आप आज का काम आज ही निपटाएं, कल के लिए ना छोड़ें और कर्म में आप बिल्कुल पीछे ना हटें। इसके हिसाब से भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि आपको हमेशा एक नारियल सिर से 7 बार उतार के किसी भी मंदिर में हर शनिवार को रखेंगे तो आपके भाग्य में तरक्की होगी। जय माता की। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो व्यवसाय और जो रोजगार में इतनी दिक्कतें आती हैं, हाँ। तो क्या इसमें ऐसा होता है कि गृहस्थ जीवन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जाती हैं, तो क्या ग्रहों का इसमें भी दिक्कत कोई होती है? हाँ, ग्रहों के हिसाब से भी इसमें दिक्कत होती है, गृहस्थ जीवन में भी इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यदि व्यापार नहीं चलेगा तो जातक के चिड़चिड़ा होगा और चिड़चिड़ा होगा तो व्यापार की पूरी गुस्सा वो घर पे, बच्चों पे या परिवार में उतारता है। तो ज्यादातर देखा है कि यदि मन प्रसन्न नहीं होगा तो वो आगे चल के तरक्की भी नहीं कर पाएगा। ज्यादातर हमारा देखा है, हमारा पूरा मीडिया सपोर्ट क्यों करता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो प्रिंट हो, क्योंकि हम लोगों की गृह शांति करते हैं, लोगों के जो ग्रहों को ठीक करते हैं जिससे उनका व्यापार अच्छा चले। व्यापार अच्छा चलेगा तो समाज में तरक्की होगी, समाज में तरक्की होगी तो इसमें विकास देश का भी होगा और सभी का होगा। पंडित जी, यहाँ एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गुलाब शाक्य जी, ये भोपाल से हैं। एक मिनट जी। जय माता दी गुलाब जी। डेट ऑफ बर्थ? जय माता दी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा गुलाब जी? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1983। ठीक है, 1983 पंडित जी। ठीक है। समय बताइए। समय है सुबह 6:22। हेलो। हाँ, जन्म स्थान कहाँ का है? भोपाल पंडित जी। भोपाल है भी, अच्छा। समस्या बताइए अपनी। जी पंडित जी, मैं काफी समय से परेशान चल रहा हूँ। दरअसल बेरोजगारी की समस्या अलग चल रही है, कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हाँ। और साथ में हम पति पत्नी के बीच में अलगाव रहता है, तो क्या उपाय है इसका? क्या नाम है इनका? गुलाब जी। गुलाब जी, इसमें विशेष तौर पे मैं देख रहा हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से कि तुला लगन की कुंडली होती है और तुला लगन की कुंडली होती है, कुंभ राशि आपकी है। इसमें हम कुंडली के हिसाब से विश्लेषण करते हैं, कुंडली की विवेचना करते हैं, तो आपका सूर्य अशुभ स्थिति में तुला राशि में बैठे हुए हैं और शनि के साथ में, तो ऐसा जातक जब भी एक अड़ियल स्वभाव का होता है, जरा में किसी की बात का मतलब बुरा लग जाना, किसी को अड़ियल टाइप से बात करना, इस टाइप की चीज होते हैं। ऐसा जातक किसी भी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो इनको अधिकारी से नहीं पटेंगे, अधिकारी से अनबन रहेगा विशेष तौर पे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि पत्नी से भी अनबन बन रही है, उसका कारण ही यही होता है, शनि सूर्य की दृष्टि पड़ने से एक तो इनकी पत्नी बीमार होंगी, दूसरे उनमें भी ये भी अड़ियलपन का स्वभाव रहेगा, उनका भी रहेगा, इस कारण से भी इसमें दिक्कत होती है। दूसरी कुंडली के हिसाब से एक चीज हम बताना चाहेंगे, पंचम स्थान में चंद्र हैं, बहुत शुभ फल देंगे, धीरे धीरे इनकी प्रतिष्ठा कभी कम कभी ज़्यादा होगी। दूसरे हम देखते हैं गुरु राहु का एक चांडाल योग बना हुआ है, इससे यदि इनकी नौकरी लग जाएगी तो आर्थिक स्थिति इनकी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए जो गुरु राहु चांडाल योग का उपाय कराएं और यदि संभव हो सके तो आप सूर्य की भी हवन शांति कराएं, वो आपके लिए ठीक होगा। साथ ही गुलाब जी, अगर व्यवसाय करने में अगर मैं चाहूँ तो व्यवसाय में किस क्षेत्र में कर सकता हूँ? हाँ, व्यवसाय यदि आप करते हैं तो व्यवसाय में इसमें देखा जाता है कि शनि लगन में बैठे हुए हैं और उच्च के बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को किसी भी तरीके से क्या व्यवसाय में क्या है, थोड़ा सा प्रेम की भाषा चलती है और प्रेम की भाषा इनसे कभी हो नहीं सकती है, तो या प्रेम की भाषा जो कर नहीं पाएंगे। तो मैं सजेस्ट आपको यही कहूँगा कि आपको व्यवसाय नहीं करना चाहिए, नौकरी करें, दोनों उपाय करेंगे तो आपकी नौकरी भी जल्दी लगेगी और आपकी तरक्की भी अच्छी होगी।
साथ ही गुलाब जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको और भी किसी भी तरह की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली लेकर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं और परामर्श भी ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय माता की। पंडित जी कवच क्या होते हैं, मतलब ये जो बनाए जाते हैं मतलब अलग अलग लोगों के लिए, वो किस का मतलब क्या काम करता है ऐसा? यहाँ पे हम हर्षिका जी बताना चाहता हूँ मैं दर्शकों को कि आजकल कवच का बहुत विज्ञापन भी हो रहा है, टीवियों पे भी चल रहा है और हर कोई कवच को दे रहा है। हालांकि कवच कौन क्या दे रहा है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस तरीके के कवचों से आप बिल्कुल दूर रहें। इनसे मेरे हिसाब से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कवच कैसे बनाया जाता है, इसमें एक सिस्टम होता है। जैसे हमने अभी गुलाब जी की जो कुंडली ली, इसमें हमने इनकी कुंडली के हिसाब से पूरी कुंडली की विवेचना करके, कुंडली की विवेचना करने के बाद में जैसे हमने गुरु राहु चंडाल योग की पूजा की और सूर्य की जो हवन शांति की, इससे 19 दिन जब पूजा चलती है, पूजा चलने के बाद में लास्ट दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। ग्रह की हवन शांति प्लस दुर्गा सप्तशती वो ताकत होती है कि इनके भाग में नहीं है तो भी वो दे सकती है। दूसरी बात, गुप्त शत्रुओं के लिए, ऐसे कई चीज़ों के लिए ये कवच लेकिन बनते हैं जिस जातक के लिए हम हवन शांति करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हीं के लिए ये कवच बनाए जा सकते हैं और उन्हीं में हम कवच बना के देते हैं। वो कवच 3 बनाए जाते हैं। एक कवच वो स्वयं के लिए होते हैं जो स्वयं पहने, जिससे उसको हर तरह की स्वयं की सुरक्षा होती है। दूसरा कवच परिवार के लिए दिया जाता है कि जो कि उसके परिवार की सुरक्षा रहे। तीसरा कवच जो पैसे में, जैसे गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है, ऐसे के लिए दी जाता है, जिससे कि इस जातक के गुलाब जी जो हैं भोपाल से, इनका कहीं पैसा ना फंसे, पैसे में किसी से विवाद ना हो, तो इस टाइप के 3 कवच दिए जाते हैं। लेकिन दर्शकों एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, कवच एक साधना के द्वारा बनाए जाते हैं। या कवच आप साधना करें या कोई दूसरा करे, इनको बाजार की तरह, एक दुकान की तरह बेचे जाए तो इससे कई कवच संभव नहीं है। इसलिए कभी भी हो अनुष्ठान करा के जो कवच दिए जाएंगे वो आपको फायदा होगा। जय माता की। पंडित जी यहाँ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, इनका नाम है प्रदीप दुबे, ये पिपरिया से हैं। जय माता दी प्रदीप जी। जय माता दी। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी, जय माता दी। जी बताइए आपका डेट क्या होगा, बर्थ डेट क्या होगी प्रदीप जी? 21/10/1988। ठीक है, जन्म समय बताइए। पंडित जी 7 बजे का टाइम है, सुबह 7 बजे। आपकी समस्या क्या होगी? जन्म स्थान बताइए। पिपरिया। आपकी समस्या क्या होगी प्रदीप जी? पंडित जी मेरी समस्या है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, क्योंकि लगातार मैंने कई बिजनेस में अपना हाथ आजमाने की कोशिश करी है, पर कहीं ना कहीं मुझे सफलता नहीं मिल पाई है। हाँ देखिए प्रदीप जी, आपको विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि आपके बुध उच्च के हैं लेकिन व्यय स्थान में बैठे हुए। आप जो भी बिजनेस करेंगे, जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा आप खर्च कर लेंगे और खर्च हो जाएगा। इसलिए विशेष तौर पे सूर्य तुला राशि में लगन में बैठे हुए, ऐसा जातक घमंडी होता है, जरा में किसी की बात बुरी लग जाना और किसी से भी उलझ जाना, लड़ाई हो जाना। इसलिए आपको व्यवसाय नहीं करना चाहिए। आप विशेष तौर पे सर्विस करें तो आपके लिए बेटर होगा। और यदि आप कंपाउंडर या जिस टाइप की जो होती है, जैसे अस्पतालों में जो सर्विस देते हैं मेडिकल वगैरह, इस टाइप से आप यदि आते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी मेडिकल की दुकान पे सर्विस भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप नौकरी करें, आपके लिए बेहतर होगा। विशेष तौर पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आपकी प्रतिष्ठा पे चंद्र राहु का एक ग्रहण दोष बना हुआ है, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। आपकी जो प्रतिष्ठा है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा वो उपाय हो, ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिससे आपकी प्रतिष्ठा नीचे जाएगी, डाउन होगी, आप प्रतिष्ठा ही नहीं बना पाएंगे, आपका मन बेचैन होगा। कई लोग हमसे कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। प्रदीप जी जैसी ऐसी कुंडलियाँ आती हैं, इन लोगों के लिए पॉजिटिव सोचना ही मुश्किल होता है। कोई कितने इनके लिए समझाए, कितने कुछ भी करे, लेकिन 1 हफ्ता नहीं निकलता, 3 दिन सुखी तो 4 दिन दुखी हो जाते हैं। आज हम पेपरों में जो उठाते हैं, सुबह सुबह पेपर उठाते हैं, तो ज़्यादातर इसी टाइप के केस होते हैं, या तो किसी ने सुसाइड कर लिया है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया और थोड़ा बहुत और आगे देख लिया तो बलात्कार जैसे हमें न्यूज देखने को मिलती है। इसी तरह की केसेस होते हैं जिसमें चंद्र राहु का ग्रहण दोष होता है। प्रतिष्ठा में चंद्र ग्रहण दोष बनने से इस टाइप की इनके साथ घटना घटती है। तो आप विशेष तौर पर राहु की हवन शांति कराएं और एक चांदी का सिक्का लें, उसको स्टील के बर्तन में डाल के पानी डालें उसमें, विशेष तौर पर उसी पानी को पिएं, आपके लिए बेटर होगा। जय माता की।
पंडित जी, यहाँ अगर दर्शक अपने घर में ग्रह शांति करवाना चाहें तो क्या व्यवसाय में कोई लाभ होगा? देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पहले आजकल तो कुछ ज़्यादा दिखावा चल रहा है ज्योतिष में भी और पूजा पाठों में भी। विशेष तौर पे हम पहले के युग की बात लेते हैं तो पहले जो हवन शांति होते थे, यज्ञ होते थे, या तो वो राजा के या तो वो गुरु के घर में होते थे या फिर होते थे वो कहीं जंगलों में। विशेष तौर पे कभी भी यो मेरा मत है, मेरा विशेष तौर पर मत है कि हवन शांति आप लोगों के घर में नहीं होना चाहिए, या तो गुरु के घर में होना चाहिए या कहीं बाहर क्षेत्र में होना चाहिए। जैसे हम मंगलनाथ की पूजा लेते हैं, उज्जैन में ही होती है और कहीं भी तो हो सकती है, लेकिन सबसे फल वहीं मिलता है। नासिक में कालसर्प प्रयोग की पूजा होती है क्योंकि वो वहाँ के लिए। इसी तरीके से यदि इस टाइप के अनुष्ठान कराते हैं तो कुंडली पहले दिखाएं। दर्शकों को मैं पहले यही बोलना चाहूंगा, कुंडली के बाद ही कोई हवन शांति की बात आप करें। पहले कुंडली देखें और इसमें आप खुद ही अपने आप के ज्योतिषाचार्य बने। पहले कुंडली दिखाएं, जिस जी को दिखाएं, जिस भी पंडित जी को दिखाएं। पंडित जी, यहाँ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका नाम है सत्येंद्र यादव, ये बक्सर से हैं। जय माता दी सत्येंद्र जी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी सत्येंद्र जी। मेरी है 20 फरवरी 1992। हेलो। हाँ, 20 फरवरी 1992 11:30 बजे का टाइम है, रात का बर्थ टाइम 11:30 बजे। समस्या क्या होगी आपकी? जन्म स्थान कहाँ का है आपका? बक्सर। जन्म स्थान बक्सर का। डिस्ट्रिक्ट बक्सर है। हाँ ठीक है, बताइए। बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से, ठीक है जी। मेरी और मेरी वाइफ के बीच में अनबन चलती है पंडित जी। और इसके अलावा क्या दिक्कत है बताइए, और इसके अलावा बताइए क्या समस्या है इसके अलावा भी? बस अभी तो यही समस्या है सबसे विशेष तौर पे हम इनकी कुंडली को देख रहे हैं तो तुला लग्न की कुंडली होती है और इनकी कन्या राशि होती है। इस टाइप के जातकों के लिए भाग्य स्थान में केतु बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में केतु बैठे हुए, एक भाग्य स्थान के केतु 9वें स्थान के जो लगन में पंचम दृष्टि डालते हैं, तो ऐसा जातक बहुत बोलता है। दूसरी बात इसमें लेते हैं हम कि 9वें स्थान में 7वें स्थान में धनु राशि है और 9वें स्थान में जो लेंगे हम, 9वीं जो दृष्टि है वो पंचम स्थान में है। इससे केतु और सूर्य का ग्रहण दोष होता है और केतु और बुध की जो पोजीशन बनी हुई है एक तरफ बुद्धि देता है। इस टाइप से हम जो कह सकते हैं कि शनक मतलब आज करना है सो करना है, तो इसलिए ये भी इनके लिए ठीक नहीं है। विशेष तौर पे मंगल इनके सप्तम स्थान मेष राशि होती है और जो मंगल शनि की युति बना के चौथे स्थान में बैठे हुए, मंगल शनि साथ शुक्र में, शुक्र दो ग्रह से पीड़ित है, एक सौ मंगल से पीड़ित है, दूसरे शनि से पीड़ित है। दोनों की स्थिति को देखते हुए इनकी पत्नी एक तो बीमार रहेंगी विशेष तौर पर, दूसरे घर में इनके सुख शांति नहीं रहेगी, गृह कलेश चरम सीमा पे रहेगा। ऐसी स्थितियों को देखते हुए यदि हम चंद्र कुंडली की बात करते हैं तो इसमें राहु बैठे हुए हैं। इन लोगों के घरों में विशेष तौर पर टोटके चिटके का शक इन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है किसी ने, जबकि ग्रह मंगल शनि की वजह से ग्रह अशांति हो रही है और ये लोग सोचेंगे कि घर में कोई टोटका चिटका है, इस टाइप की कोई प्रेतवाद दुनिया की चीज़ें ये सोचेंगे। तो इसलिए मैं इनको बताना चाहूँगा कि आप विशेष तौर पर पहले तो कुंडली का विवेचना करवाएं और कुंडली की विवेचना करने के बाद में आपको चाहिए कि केतु की हवन शांति कराएं। केतु की हवन शांति के साथ पंडित जी यहाँ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इनका नाम है प्रशांत, ये ग्वालियर से हैं। जी। जय माता दी प्रशांत जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी। जी, मेरा नाम प्रशांत है। जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो है 17/4/1987 और जो समय है वो 7:10। 17/4/1987 ग्वालियर में जन्म स्थान है। 17/4/1987। समय क्या बताया? समय क्या होगा? 7:10। और स्थान है ग्वालियर। सुबह का है आपका जन्म समय? कब का है? सुबह का है शाम का है? सुबह का है, सुबह का। और जो समस्या है वो मेरी नौकरी में अनबन है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। हाँ, आपके लिए विशेष तौर पर मैं यहाँ बताना चाहूँगा
कि ऐसे जातक के लिए नौकरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो शनि चंद्र की एक युति बनी हुई है जो कि अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान में होने के कारण ऐसे जातक का मन खुश नहीं रहता है। दूसरी बात, ना तो इनका मन नौकरी में लगेगा और ना ही इनका मन व्यवसाय में लगेगा। विशेष तौर पे दूसरे स्थान का मंगल है और मेष के सूर्य बैठे हुए हैं लगन में। मेष के सूर्य लगन में होने से जातक को बहुत गुस्सा आता है, चरम सीमा पे गुस्सा आता है। इससे इनके लिए एक बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात ये होती है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, हर किसी से उलझ जाते हैं। दूसरी बात, बुध गुरु और राहु का एक ऐसा योग बना है 12वें स्थान में, ऐसे जातक की तरक्की घर से बाहर होगी। और विशेष तौर पे इनकी कुंडली के लिए देखते और है कि शुक्र की दशा है और इस कारण से इनको धीरे धीरे आमदनी होगी, किसी भी तरीके से धीरे धीरे आमदनी होगा। विशेष तौर पे इनको नौकरी ही करना चाहिए और इनका भाग हम जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा ही भाग उदय होगा। तो विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा, आप केवल प्रशांत जी एक उपाय करिए, किसी भी मंदिर में प्रतिदिन जाएं या जब भी आपको टाइम मिले जाएं, आप पंडित जी से आशीर्वाद लेवें, सिट्टिका का आशीर्वाद लेवें और जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप देवें। आपकी नौकरी भी लगेगी और आपके जो रुके काम है वो भी आपके ठीक होंगे। जय माता दी। मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहूँगा कि जब भी वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं, पहले जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताएं और इसके बाद में जो भी क्वेश्चन है वो भी तैयार रखें, क्योंकि यहाँ समय के अभाव के कारण जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। जी, तो यहाँ चलते चलते करवाते हैं पंडित जी से अपने सुखी जीवन के लिए ध्यानमाला। इसमें जात को जो लोग हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं या बहुत दूर बैठे मिल नहीं पा रहे हैं, या उनकी जैसे कई पर्सनल कई माता जी हैं, बुजुर्ग वगैरह इस टाइप के जो लोग हैं कि वो लोग हमसे नहीं आ पा रहे हैं, तो नहीं मिल पा रहे हैं या संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वो केवल ध्यानमाला के टाइम पे केवल हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद करके जो भी आपकी मनोकामनाएं देवी जी से बोलेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम भाग्य समाधान, जिसमें ज्योतिष आचार्य पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी ने हमें बताई नौकरी में आने वाली परेशानियों को दूर करने के समाधान। इसी के साथ आपसे लेते हैं अब विदा और हम हाजिर होंगे लेकर आपके लिए भाग्य समाधान। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। सूरज की पहली किरण के साथ दिन की होगी नई शुरुआत। सितारे बताएंगे दिन का हाल, हमारे उपाय बनाएंगे आपको कामयाब। देखिए भाग्य समाधान सुबह 8:30 बजे पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ हाथवे डिवाइन चैनल पर, चैनल नंबर 47। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की शक्ति, माँ की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए उसे और क्या चाहिए। आज एक ऐसे ही शख्स से हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं, पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय। पंडित जी प्रातः कई घंटे माँ की आराधना में बिताते हैं। इस कठोर तपस्या आराधना से प्राप्त सिद्धि को पंडित जी लोगों की भलाई में लगा रहे हैं। असंख्य लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का हल जानने आते हैं। माँ की कृपा से प्राप्त ज्योतिष ज्ञान से वो उन सभी लोगों का भला कर रहे हैं। आइए मिलते हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी से। नमस्कार, कार्यक्रम ज्योतिष एवं वास्तु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर किसी के खुशियों के मायने अलग होते हैं। किसी को बहुत सारा पैसा कमाकर खुशी मिलती है, किसी को अच्छी पढ़ाई करके खुशी मिलती है, किसी को अच्छी नौकरी करके खुशी मिलती है, लेकिन किसी किसी को खुशी मिलती है कि उसके पास भले ही कुछ ना हो पर घर में शांति हो, सुकून हो। कई बार ये शांति सुकून ही हमारे जीवन से गायब सा हो जाता है, पर ज्योतिष में ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे कि आप अपने घर में शांति बरकरार रख सकते हैं, घर में सुकून, घर में खुशियां बरकरार रख सकते हैं। तो आज उन्हीं उपायों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं
पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अगर हम ज्योतिष विद्या की बात करें तो ये इनको विरासत में प्राप्त हुई है। देवी माँ के बहुत बड़े आराधक हैं। प्रतिदिन कई घंटे देवी माँ की आराधना में ही ये व्यतीत करते हैं और साथ ही साथ देवी माँ की असीम कृपा इन पर बरकरार है। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है।
आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700।